नमस्कार दोस्तों, आप सब मंगल में होंगे, खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप सीख रहे होंगे। वीडियोस के माध्यम से आपने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में बदलने की कोशिश भी की होंगी। आज की वीडियो का जो थीम है वो है कि आपके मूलांक के आधार पर आपका राइट प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आप कौन सा काम करें। आपका मूलांक आपके प्रोफेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में क्या कहता है। ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में आते हैं कि आप सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, आप किस प्रोफेशन के अंदर जाएं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। यही बहुत सारे सवाल। अगर आपका मूलांक 1 है तो क्या आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसी बात पर आपकी इस वीडियो में इन सवालों के साथ। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपके भाई की, आपके दोस्त की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और लास्ट में कमेंट ज़रूर कर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या कमियां लगी हैं, कहाँ मुझे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। तो प्लीज़ आपका ये छोटा सा कमेंट और फीडबैक मुझे मोटिवेशन देगा ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में अच्छा कर पाऊँ। अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 1 बना। आज मैं सिर्फ मूलांक के आधार पर आपका राइट प्रोफेशन आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपका कंडक्टर चेक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका ड्राइवर यानी जिसको मूलांक कहते हैं उसके आधार पर आप कैसे राइट प्रोफेशन चुनेंगे ये देखेंगे। तो अगर आपका मूलांक 1 है, इसका मतलब आप राजा से रूल होते हैं यानी सूर्य से रूल होते हैं। सूर्य आपको पता है कि 9 प्लैनेट्स में सबसे बीच में है और वो सबका राजा है। और अगर आप राजा के नंबर से रूल होते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर राजा वाली क्वालिटी भी है। एक राजा लग्जरी का काम कर सकता है, एक राजा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकता है, एक राजा, आजकल क्लाउड किचन काफ़ी चल रहे हैं तो आप क्लाउड किचन का काम कर सकते हैं। एक राजा ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है, वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर जा सकता है। 1 नंबर वाले काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, अच्छे कम्युनिकेशंस वाले होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। तो इनमें से कोई भी आप राइट प्रोफेशन चुन सकते हैं। लेकिन आपको जो अवॉइड करके चलना है मूलांक 1 को, वो है लेदर का बिजनेस, आयरन का बिजनेस। क्यों करना है आयरन और लेदर का बिजनेस आपको अवॉइड? क्योंकि ये दोनों जो प्रोफेशन है ये मूलांक 8 के हैं और 1 का एंटी नंबर 8 ही होता है और आपको एक ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर से दूर रहना है। अगली बात करते हैं मूलांक 2 की। अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक बनेगा 2। मूलांक 2 यानी चंद्रमा का नंबर है, यानी उनके अंदर सबसे ज़्यादा पावर जो मिलती है वो मिलती है वाटर की। वाटर एलिमेंट है तो आप जो है वाटर प्लांट लगा सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोग जो कि बिस्लरी की बिजनेस के अंदर हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, पीने का पानी, जैसे कि आप देखते हैं मयूर जग्स के अंदर आता है या वाटर बोतल के अंदर आता है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहें तो मिल्क का काम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉफ्ट ड्रिंक का काम भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें सरकारी नौकरी में तो आप सबसे बढ़िया जो रहता है ना, नेवी के अंदर आप काफ़ी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि नेवी का मतलब वाटर में ही रहेंगे, सी के अंदर रहेंगे, तो आपका बहुत अच्छा चांस बनता है कि अगर आप नेवी में जाना चाहें तो वहाँ आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से निकल कर आपके सामने आएगी। इसके साथ साथ जो है आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, उनका बिजनेस भी आप कर पाएंगे। आपको करना क्या है, मूलांक 2 वालों को भी ब्लैक और डार्क ब्लू कलर से दूर रहना है और उनको भी लेदर और आयरन का काम नहीं करना। मूलांक 2 वाले अगर अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें अगर लेना चाहते हैं तो मैं उनको एक सजेशन करूँगा कि जो वो सुबह उठें तो उठकर जो वो सबसे पहला पानी का गिलास पानी पीते हैं वो प्लीज़ अगर हो सके तो आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीने से आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा, आपको पावर मिलेगी। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपका मूलांक नंबर 3। अगर आप किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक बनेगा 3। 3 नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति जी का नंबर है, देवताओं के गुरु का नंबर है। अब अगर गुरु का नंबर है तो उनके पास नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन सब कुछ भरमार है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बात बोलूँगा कि अगर आप मूलांक 3 से रूल होते हैं तो दोस्तों आप एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। आपको एजुकेशन के अंदर आप काफ़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। जैसे मैं 21 तारीख का मेरा जन्म है, मेरा भी मूलांक 3 है और मैं भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही हूँ।
मेरे खुद के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं और साथ में जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अंदर भी आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आप सरकारी टीचर की जॉब में जाना चाहते हैं कि आप पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी सरकारी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं आप, तो आप नंबर 3 वाले एजुकेशन सेक्टर में अगर आप बनते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, ट्यूशन सेंटर आप खोल सकते हैं, स्टेशनरी का अगर बिजनेस करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम मूलांक 3 वालों के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। मूलांक 3 वालों के पास में इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर वो चाहें तो वो वीडियोग्राफर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, वो अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं। उनके पास जो समझ है, जो इमेजिनेशन पावर है, वो किसी के पास इतनी जल्दी से नहीं मिलती। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। लेकिन मूलांक 3 वालों को खासकर व्हाइट कलर से दूर रहना है और साथ में मूलांक 6 वालों से दूर रहना है। इनके लिए एक बात कही जाती है कि ये गुड स्टार्टर होते हैं बट बैड फिनिशर होते हैं। जैसे कि मैं भी मूलांक 3 से ही रूल्ड होता हूँ, तो मैं काम तो बहुत अच्छे से शुरुआत करता हूँ, लेकिन एंड में आते आते कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि मैं उस काम को छोड़ने की कोशिश करता हूँ और छूट जाता है। लेकिन जब से मैंने न्यूमरोलॉजी के सीखा, अपने वास्तु को ठीक किया, तो मैं अब अपने काम में कंसिस्टेंट रहता हूँ और मैं अपने काम को कर पाता हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगा, अगर आप चाहें तो मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपकी दोस्तों में हेल्प कर पाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 4 की तरफ। अगर आप किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक बनेगा 4। और साथ में अगर आप किसी महीने की 31 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 4 रहेगा। मूलांक 4 वाले क्या करें, क्या प्रोफेशन अपनाएं? पहली बात तो जैसे कि ये राहु का नंबर है तो आपके दिमाग से रिलेटेड बात करेगा। राहु को हम छोटा सूर्य भी बोलते हैं। मूलांक 4 वाले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज वो लॉ सेक्टर के अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो जुडिशरी के अंदर जा सकते हैं, आप चाहें तो इंजीनियर बन सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, आप सेल्स मार्केटिंग कर सकते हैं। 4 नंबर वाले बहुत अच्छे सेल्स मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर साहस होती है, वो रिस्क लेने में कभी नहीं घबराते क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर है और राहु हमेशा आपको करेज देगा, आपको पावर देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलिटी देगा। तो 4 नंबर वाले इनमें से कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। 4 नंबर वालों के लिए कहा जाता है कि सक्सेस डिनाई नहीं है, डिले है, यानी आपको सक्सेस मिलेगी जरूर लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगी, लेकिन आप हिम्मत ना हारे। अगला मूलांक नंबर जो है वो है 5। अगर आप किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को यानी 14 को, या फिर आप किसी भी महीने की 23 तारीख को पैदा होते तो आपका मूलांक बनेगा 5। और 5 नंबर आप दोस्तों बैलेंस का नंबर है। ये आपकी लाइफ में कंप्लीट, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लव लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो कि या आपकी हेल्थ हो, उन सब में बैलेंस का काम अगर करता है तो वो नंबर 5 करता है। नंबर 5 वालों के लिए जो सबसे बढ़िया प्रोफेशन है वो है मूलांक 5 वाले फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी से जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। और 5 नंबर वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे बढ़िया उनके लिए काम होता है रियल एस्टेट का, यानी प्रॉपर्टी बिजनेस। प्रॉपर्टी का काम आप कर सकते हैं। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि अगर मूलांक 5 वाले, अगर आपकी 2, 5, 8 की लाइन पूरी हो रही है, अगर उसमें से आपके पास 2 और 5 है या 5 और 8 है, 5 आपके पास मेन है, तो वो मैं उनके लिए कहूँगा कि वो प्रॉपर्टी लाइन के अंदर जाएं, रियल एस्टेट के अंदर जाएं। मैं आपको गारंटी दूंगा दोस्तों, आपको आजमा के देखिए, मेरी बात को मानना नहीं है, मेरी बात को मानने से पहले उसको जानना जरूरी है, उसको समझो, ठीक है, उसको अप्लाई करके देखो, उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो मूलांक है वो है मूलांक 6। और भैया मूलांक 6 यानी अगर आप किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 6 बनेगा। और 6 नंबर किसका है? वीनस का नंबर है, यानी शुक्राचार्य का नंबर है। और वीनस क्या देता है? ये वीनस का युग है, ये जो युग आप देख रहे हैं ये वीनस का युग है। और वीनस क्या देता है? ग्लैमर, लग्जरी, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब कुछ वो आपको भर भर के देगा। तो भैया नंबर 6 वाले कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उनके लिए जो बेस्ट रहता है, उनके लिए ग्लैमर इंडस्ट्री बेस्ट रहती है। वो कैमरे के फ्रंट में आके कोई भी काम कर सकते हैं, वो एक्टिंग में जा सकते हैं, वो अगर चाहें तो लिख करके बिजनेस में जा सकते हैं। आप कहें सर दारू के बिजनेस में आप भेज रहे हैं, दोस्तों मैं भेज नहीं रहा, लेकिन वीनस का जो उनका अपना जो एरिया है वो इन्हीं चीज़ से, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा वीनस के पास है। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं,
आप क्लब खोल सकते हैं, आप डिस्क खोल सकते हैं जहाँ पे डांस होता है, दारू चलती है। भाई आजकल आप देखेंगे कि दिल्ली में तो रजौरी गार्डन, हौज खास इधर काफ़ी सारे हैं, तो आप ये देख रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। नंबर 6 वाले टूर एंड ट्रैवल में बहुत ज़्यादा उनका मन रहता है, तो टूर एंड ट्रैवल्स भी वो उनकी कंपनी खोल सकते हैं। आप टूर ट्रैवल्स के अंदर जा सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं। तो 6 नंबर है भाई, आप खुल के कीजिए, जो काम आपको करना है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो मूलांक है वो है मूलांक नंबर 7। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कहूंगा अगर आपका मूलांक 6 है तो आपको खासकर येलो कलर से दूर रहना है। येलो कलर आपका जुपिटर का है और जुपिटर और वीनस एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं मानते। अगला जो नंबर है वो है नंबर 7। अगर आप किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 7 बनता है और मूलांक 7 होता है केतु का नंबर। दोस्तों केतु एक की, जैसे आपने देखा मूलांक 5 की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसी तरह से 5 की भी कोई दुश्मनी नहीं है। वो किसी भी काम में अच्छे से अपने आप को जेल करते हैं। लेकिन मूलांक 7 के लिए कहा जाता है कि अगर आप मूलांक 7 हैं तो आपके लिए विजडम यानी नॉलेज, एजुकेशन सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। आप ऑकल्ट साइंस के अंदर जा सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, वास्तु, टैरो कार्ड, तो कोई भी आपकी अगर मैं बात करूं ऑकल्ट साइंस है उसके अंदर आप अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। एजुकेशन लाइन के अंदर आपका काफी अच्छा आपको रिजल्ट निकलकर सामने आएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। मूलांक 7 के लिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता है, उठाना चाहता है, तो आप स्पिरिचुअली भी आप अगर मूलांक 7 है तो आप ऊपर उठ सकते हैं। काफ़ी जो गुरु लोग होते हैं उनमें आपने एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि उनका मूलांक या भाग्यांक या ड्राइवर या कंडक्टर उनमें 7 जरूर मिलेगा। और मैंने देखा है जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 7 होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग स्पिरिचुअली होते हैं, उनका ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है। आप सोशल होते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों अगला जो मूलांक है वो है आपका मूलांक नंबर 8। अगर आप किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8। देखिए दोस्तों 8 नंबर जिस तरह से राहु 4 नंबर से रूल होता है, उनके लिए भी सक्सेस डिले है, डिनाई नहीं है। इसी तरह से नंबर 8 को भी सक्सेस डिले तो है पर डिनाई नहीं हो सकती। नंबर 8 वालों को भी थोड़ा सा संभल कर अपने प्रोफेशन में जाना चाहिए। देखिए जैसे मैं बात करूं मूलांक 8 के लिए तो आपका सबसे बढ़िया जो सेक्टर रहता है वो लो सेक्टर रहता है। आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं। बैंक की जॉब आपके लिए बेस्ट रहती है। आप अगर चाहें तो आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस अगर आप करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, आपके ग्रिड के अंदर नंबर 5 का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास 5 है और साथ में आपका ड्राइवर कंडक्टर किसी भी तरह से 8 आ जाता है तो मैं आपको कहूंगा कि आप रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर आप काफी अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं। तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप नंबर 8 से हैं तो आप रियल एस्टेट के अंदर जाएं। नंबर 8 वालों को जैसे मैंने कहा लेदर का काम उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है। मेटल से रिलेटेड यानी आयरन का काम, आप आयरन की फैक्ट्री लगा सकते हैं, आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप वेल्डिंग की शॉप खोल सकते हैं, आप सेटरिंग का जो काम होता है, छतें जो डलती हैं लोहे की आयरन सीट से, वो भी आप कर सकते हैं। तो लोहे से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इन और रियल एस्टेट से रिलेटेड चीजें अगर आप करते हैं तो मैं आपको कहूंगा आपको अच्छा बेनिफिट अपनी लाइफ में मिलेगा। अगला 9 है, लास्ट नॉट द लीस्ट। अगर आप किसी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और अगर आप किसी महीने की 27 तारीख को पैदा होते तो आपका मूलांक 9 बनेगा। देखिए दोस्तों मूलांक 9 जो है वो मास का नंबर है, मंगल का नंबर है और ये नंबर आपको बता दूं बड़ा सोशल होता है। ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ये लोगों के साथ बड़ा प्यार से रहना, जेल होना बहुत पसंद करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सलमान खान की, वो 9 नंबर से रूल होते हैं और आपने देखा होगा कि उनके कई सारे एनजीओ चलते हैं। तो अगर आप 9 नंबर वाले हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि आप कोई भी एनजीओ का काम कर सकते हैं। एनजीओ के सेक्टर में आप जा सकते हैं, पुलिस के अंदर जा सकते हैं, आप नेवी के अंदर जा सकते हैं, आर्मी के अंदर जा सकते हैं, आप टॉप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़े दबंग टाइप होते हैं, इनके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ और पावर होती है। तो अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप चाहे तो सीपीओ का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम क्रैक करके आप सब इंस्पेक्टर की जॉब ले सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सब इंस्पेक्टर आप लग सकते हैं। आप बीएसएफ के अंदर जा सकते हैं, कोई भी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या कोई भी फोर्स जिसमें आप फोर्स जुड़ जाता है उसमें आपका करियर बेस्ट होता है। आप मैनेजमेंट की टॉप पोस्ट चीज़ों के अंदर जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट हेड बन सकते हैं क्योंकि आप बड़े सोशल होते हैं, लोगों से मिलनसार होते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने की पावर आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं कहूँगा
9 नंबर वाले इन चीजों में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। आज एक क्लाइंट मेरे पास आए थे जिनके डिस्कशन के कारण मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बैठे बैठे मुझे याद आया, आपने देखा मैं काम ही कर रहा था तो मेरे को याद आया क्यों ना इस बात पे भी एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक वीडियो में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगली वीडियो में फिर से कोई ना कोई नया टॉपिक या इससे रिलेटेड ही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए आपके दोस्त, आपके भाई रितेश राणा, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच का आप सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।